हेलो दोस्तों, जैसा आज जो है 30 अगस्त और 30 अगस्त के दिन भी मेला जो है लग चुका है। 28 तारीख से मेला नैनीताल में लग चुका था और आज जो है 30 तारीख है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये दुकानें अभी पूरी खाली हैं। इस बार जो है दुकानदार कम आए नैनीताल में, तो इस बार दुकानें ज़्यादा खाली दिख रही हैं। और मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और मार्केट में दिखा के लेकर आता हूँ किस तरीके से जो है इस बार मार्केट लगी है। क्योंकि इस बार जो ना अलग तरीके से मार्केट लगी है, तो काफ़ी भीड़ भी है। अंदर की तरफ चलेंगे और झूलों की तरफ भी चलेंगे। झूले सब सेटअप तैयार हो चुका है और झूले भी शुरू हो चुके थे कल से। तो रात जो है कम से कम 7 बजे से झूले चालू हो गए थे नैनीताल में। तो आज भी चलते हैं और दिखाते हैं। और नैनीताल के वेदर की बात करते हैं तो नैनीताल का मौसम जो है आज बारिश नहीं हुई है, पर बादल लगे हुए हैं, पर बारिश का मौसम हो भी रहा है। तो नैनीताल की बारिश का कुछ नहीं पता किस टाइम हो जाए किस टाइम नहीं हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो नहीं कर रखी है तो फटाफट हमारा पेज फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चलते हैं ब्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ DSA ग्राउंड में। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं ना आज ब्लॉग की, पहले करते हैं हम दुकानी वाली दुकानों की तरफ से। जो चूड़ी मार्केट कहलाई जाती है, चूड़ी मार्केट आगे की तरफ है। पर आपको दिखाऊँ मैं कॉकरी में जो सामान आया हुआ ना, तो यहाँ पर काफ़ी आपको आर्टिकल मिलेंगे और फर्स्ट एंट्री में ही आपको ये मार्केट शुरू हो जाएगी। तो जिस तरीके से जो है ना इस बार दुकानें कम लग रही हैं, उधर की तरफ हमने देखा दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। पता नहीं इस बार जो है लोग कम आए हैं नैनीताल में, तो दुकानें जिस तरीके से खाली दिख रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कॉकरी का सामान। तो ये आया भाई इस बार बहुत अच्छे आर्टिकल हैं आपके। तो आपको मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले यहाँ से लेके वहाँ तक। और दोस्तों, फटाफट नैनीताल आओ और मेला भी घूमो और साथ में शॉपिंग भी करो। और नैनीताल का मौसम जो है बारिश तो हो ही रही है, तो अभी सुबह से बारिश नहीं हुई नैनीताल में। तो आप देखोगे यहाँ पर कप का तो बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर एक से एक अच्छा जो है आपको डिज़ाइन मिलेंगे और एक से एक कलर आपको कपों के मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें ऐसा ना पहले दिन आओगे आप तो अच्छी चीज़ पहले दिन ही खरीद लोगे। उसके बाद तो लास्ट में जो रहता है ना हल्का फुल्का छड़ा हुआ माल देता है लोगों का, तो लोग कहते हैं कि हम लास्ट वाले दिन लेंगे कि सस्ता मिलता है। नहीं दोस्तों, आप शुरू दिन लोगे तो माल आपको अच्छा मिलेगा। और ये भाई की दुकान जो है फर्स्ट गेट से एंट्री करेंगे जैसे ही आप, तो एंट्री करते ही ये दुकान आपको पड़ेगी सामने। और थोड़ा सा भाई से पूछ लेना, भाई रेट कहाँ से स्टार्टिंग होगी। भाई कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी कहाँ से होगी? इसकी स्टार्टिंग 31 तारीख से होगी। 31 तारीख। तो भाई से पूछते हैं जिनकी ये शॉप है और ये यूपी से आए हैं। तो भाई कहाँ से आए हैं आप? भाई हम आए हैं टांडा वाली डिस्ट्रिक्ट रामचल से। टांडे से आए हैं आप? जी सर। तो भाई इसके प्राइस कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ तक का जाएंगे इसके? सर प्राइस तो नेक्स्ट ये मार्केट में सस्ता ही बेचते हैं हम लोग सारा जो भी आइटम है। हाँ। अगर मार्केट में ये आपको जो है 500 के मिलता है 6 पीस, तो हमारे यहाँ पे जो आपको 400 के मिलेंगे 6 पीस ओनली। अच्छा। यानी कि मार्केट से कम रेटों में बेचते हैं। अच्छा जी। अब मेला की जो शुरुआत होती है वो 31 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद टोले के बाद जो पूजा होगी, पूजा के बाद जो अपना मेला काम शुरू हो जाता है। 2 दिन हमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो आप तो हर साल आते हैं ना इस पे? हर साल आते हो आपसे? हर साल मुलाकात होती है हमारी किसी न किसी से आपकी उस टीम से? 15 साल से। तो इस बार कैसा लग रहा है? जैसे अभी तक तो बारिश से माहौल देखकर रुझान खराब कर रखा है। हाँ। और बाकी देखते हैं ऊपर वाले की कृपा क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं, मेला तो अच्छा जाएगा जिस तरीके से आपके। पर ऐसा है कि इस बार जो है दुकानदार थोड़ा कम दिख रहा है नैनीताल में। दुकानें खाली दिख रही हैं इस बार ज़्यादा ही। खाली इसलिए सर महंगाई बहुत है इस बार। दुकान महंगी गई हैं। महंगी बहुत है दुकान का रेट बहुत हाई फाई है, डबल रेटों में पिछले साल से। और तो जिस तरीके से अभी बीच में बताया था कि 30,000 रुपये से ऊपर की दुकान नहीं दी जाएगी। 45,000 रुपये की भी दुकान बिक हुई है ग्राउंड के अंदर और 35 की भी 30 की भी। अच्छा। और अब ये जो पूरी दुकान ग्राउंड जो खाली रहती है। हाँ, ये पूरा ग्राउंड खाली है, सस्ता बिक जाएगा। सब ये एंड में सस्ता बिक जाएगा। तो भाई की दुकान पर आपको शॉपिंग करनी है तो आप सीधा इस वाली गेट से एंट्री कर सकते हैं और सीधा आगे भाई की शॉप पे आ सकते हैं। और शुरू में आप बढ़िया माल लेंगे तो आपको अच्छे रेटों में मिलेगा। और फिर बहुत से लोग कहते हैं ना हम लास्ट में लेंगे, तो लास्ट में दोस्तों जो इतना खास सामान नहीं मिलता है, पर आप शुरू में स्टार्टिंग में लेंगे तो आपको बहुत अच्छे आपको सामान मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए। मैंने आज सबसे पहले सुबह ही मुझे काफ़ी लोगों की कमेंट इसी चीज़ का आ रही थी कि नैनीताल में क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आज पूरा जो ब्लॉग बनाऊंगा मैं आज सब दुकानदारों से मिलूंगा नैनीताल के और जो आए हैं और आपको सब पूरे आर्टिकल दिखाऊंगा। तो मैं चल दिया अंदर भाई से मिलकर। तो भाई ने कह दिया आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको अच्छा सामान मिलेगा, अच्छे प्राइस में मिलेगा, तो आप आ सकते हैं। और मैं चलता हूँ जो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रही थी कि भैया चूड़ी मार्केट की एरिया। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको नैनीताल में चूड़ी मार्केट किधर की तरफ लगी है। उसके बाद यहाँ से चलेंगे सीधा अंदर वाली मार्केट में जहाँ काफ़ी जो है आर्टिकल आए हुए हैं। पर सबसे पहले हम चलते हैं चूड़ी की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि चूड़ी मार्केट इधर की तरफ आई है। और काफ़ी इसमें हमारे जो है लड़के जानने वाले भी आए हुए हैं। कल जो है हमने जावेद भाई के माध्यम से ब्लॉग बनाया था, तो उसमें काफ़ी आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल दिखाए थे। और चूड़ी तो सबसे ज़्यादा फेमस है ही और सबसे ज़्यादा बिकती है चूड़ी नैनीताल के अंदर। तो मैं थोड़ा सा भाई से भी चलता हूँ, भाई के पास भी, और मैं भाई से मुलाकात करवाता हूँ थोड़ा चल कर कि भाई जो आए हैं खटीमा से आए हुए हैं। और खटीमा से जो है सबसे पहले भाई के पास ही चलते हैं
सब बढ़िया भाई। और कैसा लगा, सुबह सुबह हुई बोनी वोनी? बढ़िया, हाँ बोनी वोनी हो गई। तो दुकान सेट हो गई है आपकी पूरी कंप्लीट? पूरी कंप्लीट है। तो जैसे कि कल दोस्तों मैं जावेद भाई के ब्लॉग के माध्यम से आपको भाई से मिलवाया था, तो मैंने सोचा कि कल तो मैं लेट हो गया था, तो मैंने आज सुबह मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग से दिखाता हूँ आप पूरे नैनीताल शहर को कि किस तरीके से नैनीताल में चूड़ी की शॉपें आई हैं खड़ीमा से। और ये 2 दुकानें हैं अगल बगल भाई लोगों की। पर कल उन्होंने आर्टिकल बहुत बहुत अच्छे दिखाए थे, तो भाई से मैं आज फिर कहूँगा भाई थोड़े कुछ आर्टिकल दिखा दोगे आज? बिल्कुल सर। कैसे दिखाना है? फैंसी, पार्टी वियर, जैसा आपको अच्छा लगे। तो भाई दिखा रहे हैं आर्टिकल। कल भी जावेद भाई के ब्लॉग के माध्यम से बहुत अच्छे आर्टिकल दिखाए थे, तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह जो है सब दुकानदारों का। तो भाई देखो एक से एक खूबसूरत चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पर इतने आर्टिकल हैं कि आप फ़ोन में नहीं देख पाएंगे, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मैं भाई से कहूँगा सिर्फ 2-4 आर्टिकल दिखा दो। बाकी आप आए यहाँ विजिट करें हमारी शॉप पर आकर। देखो आप देख सकते हो बहुत एक से एक प्यारा आइटम, कांच में सब। तो भाई के सब पूरा सेटअप लगा हुआ है और काफ़ी लंबी दुकान है और काफ़ी भाई का स्टाफ भी है। और सब भाई अभी जो है सुबह सुबह जो है दुकान सेट कर रहे हैं, क्योंकि दिन के बाद से भाई को फुर्सत भी नहीं मिलेगी। और आप देख ही रहो एक से एक भाई के पास कलर। और हमारे लिए कुछ है नहीं है, जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए सर कुछ नहीं होगा, टोटल लेडीज। टोटल लेडीज मतलब हमारी कोई वही नहीं है इमेज, नॉट अलाउड है ना। सामने वो लगा रखा है। चूड़ियों में बात हो रही है ना, सामने तो जेंट्स जैकेट मिल ही जाएंगी। हाँ जैकेट मिल जाएगी आपके लिए, जीन्स मिल जाएगा, लेकिन अपने पास नहीं मिलेगा, अपने पास टोटल लेडीज होगा। तो दोस्तों भाई की दुकान पे आप विजिट करिए, और जितने भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जितने मेरे फेसबुक में और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई की दुकान में विजिट कर सकते हैं। और जैसे कि आप इस वाले गेट से भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें इस बार जो ना काफ़ी गेट बनाए गए हैं, तो आप बीच वाले से भी एंट्री कर सकते हैं और मेन गेट से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और भाई की शॉप खड़ीमा करके भाई का बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई हमारे कोई वीडियो देख के आता है तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? बिल्कुल सर, वीडियो देखकर आने वाले को 10% अलग से डिस्काउंट। चलो भैया, ये नहीं देना तो हमारे ब्लॉग में जाके कमेंट करके शिकायत कर सकता हूँ। भाई के पास दोबारा पहुँच जाएंगे कैमरा लेकर कि भाई ने कम करा है या नहीं करा है। पर भाई की दुकान में आप विजिट करिए, क्योंकि शुरू में आपको बहुत अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, फिर आप एंड टाइम पे आएंगे तो बहुत कम आर्टिकल हो जाएंगे। पर जिस तरीके भाई ने सुबह सुबह तक पूरा आर्टिकल का लगा रखा है, तो आप अब इस टाइम शॉपिंग करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। और आज जो पूरा ब्लॉग बनेगा वो बनेगा सिर्फ पूरे सब नैनीताल के दुकानदारों से, क्योंकि इसके बाद जो है एक ब्लॉग मैं दोबारा अपलोड करूँगा वो नैनीताल का वेदर का। तो भाई कुछ और भी दिखाना चाह रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं। आज लग रहा है भाई सब दिखा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि कल भाई ने कम दिखाए थे। क्योंकि नैनीताल के अंदर सबसे मेन जो है ना चूड़ी मार्केट ही खिलाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो हमें कमेंट आ रही थी लोगों की कि भैया चूड़ी मार्केट किधर लगती है? चूड़ी मार्केट हमेशा जहाँ लगती है वहीं लगी हुई है। तो भाई ने एक पूरा सेट बना के दिखा रहे हैं। तो यार भाई आप विजिट करिए, और जिस शुरू में आप अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि एंड में आप देखेंगे तो बहुत कम आर्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेले में भीड़ बढ़ेगी कल के बाद से। तो थोड़ा भाई के ने जूम करके तो भाई को मैं दिखा देता हूँ। तो भाई का पूरा सेटअप बना के दिखा दिया भाई ने। तो भाई को भी देखो और भाई को भी पहचानो, और दोनों भाई हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ ही है। तो आप फटाफट विजिट करना है आपको और भाई से शॉपिंग करनी है। उसके बाद मैं चलता हूँ सीधा मेले के अंदर, क्योंकि आज 2 ब्लॉग हो जाएंगे, क्योंकि नैनीताल के वेदर का भी मुझे बताना है, नहीं तो काफ़ी लोग कहेंगे कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों फिर चलते हैं अंदर की तरफ। भाई से हो चुकी है मुलाकात और चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ, क्योंकि अंदर भी काफ़ी जो है ना आज जो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तो आज दुकानों का ही बनाया जाएगा, क्योंकि आज शॉपिंग के लिए तो आएंगे आप, तो कमेंट करेंगे तो भाई क्या ऐसा अच्छा क्या। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी वीडियो में कि क्या कहाँ पर क्या सामान मिल रहा है। और लंबा नहीं करना है ब्लॉग, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब आ गए हम इस वाली शॉप पे, तो आपसे यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिलेंगी आपको सब चप्पल का आइटम। और जिस तरीके से हर साल भाई की शॉप उसको होने पर लगती है, इस बार भाई की दुकान इस तरफ शिफ्ट हो चुकी है, तो हमें तो पहचान रहती है कि कौन सी दुकान किसकी है, क्योंकि हर साल हम ब्लॉग बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ की तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं, और शुरू में लेंगे तो बहुत गजब के आपको मिल जाएंगे। आप एंड में देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें कम मिलेंगी। तो आप देख सकते हो भाई की दुकान पे एक से एक अच्छा आर्टिकल इस टाइम है। तो भाइयों जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शॉपिंग करना शुरू करो, क्योंकि लास्ट तक आप करोगे तो फिर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, छटा हुआ माल मिलेगा। तो शुरू दिन से स्टार्टिंग करते हैं आप शॉपिंग के लिए, तो बहुत बार अच्छी मिलेंगे। तो जिस तरीके से भाई ने कलेक्शन लगा रखा है, तो मैं इतना कलेक्शन दिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और मैं चलता हूँ सीधा अंदर की तरफ यहाँ से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, और इस बार ना बहुत कंफ्यूज वाला मेला लगा हुआ है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि लाइनें कवर नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से भी। तो इधर की तरफ देखेंगे तो ये वाला डोम में जो है काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं इधर की तरफ, पूरा जो है अंदर तक का ये काफ़ी बड़ा सेटअप तैयार है। और इधर भी
और ये बीच में दुकानें। तो आपके ना बहुत कन्फ्यूजन है, इधर की तरफ या उधर की तरफ जाएँ, किधर की तरफ जाएँ। तो जिस तरीके से ना हो रहा है तो बहुत दिक्कत जैसी हो जा रही है। तो जैसे भाई की मैंने कल शॉप दिखाई थी आपको, तो भाई इस वाली शॉप पे थे, आज इस वाली शॉप पे आ गए। तो ये भी अदली बदली कर रहे हैं क्योंकि इनके स्टाफ की दुकानें सब आई हुई हैं। और भाई सब बढ़िया। और कैसा लग रहा है सुबह सुबह? कुछ बोनी बट्टा हुआ नहीं हुआ अभी? तो भाई की शॉप ये पीछे वाली भी है और भाई की तरफ वाली है। भाई की 2-3 शॉप हैं भाई, अगल बगल घूम रहेंगे। तो बिल्कुल भाई लंबा डाल देंगे, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो। तो भाई ये काफ़ी मेले करते हैं, ये काशीपुर का भी, हल्द्वानी के भी, नुवाई से भी करते हैं। और ये हल्द्वानी भी नुवाई करी थी इस बार, हल्द्वानी में करी थी। हाँ तो ये भाई हल्द्वानी भी आपको मिल जाएंगे और काशीपुर भी नुवाई से करते रहते हैं। तो भाई को पहचान लो क्योंकि इनकी एक नहीं 2-3 शॉप हैं, पूरा स्टॉप है, कभी अगल बगल दुकानों में खड़े भी हो जा रहे हैं। तो इनकी दुकान पे मैंने आपको कल बताया था कम्बल वाले आर्टिकल हैं और जिस तरीके का आपको चाहिए तो उस तरीके की चादरें हैं। क्योंकि दुकान इतना लंबा मैं ब्लॉक करना नहीं चाह रहा हूँ कि एक आर्टिकल आप देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई का भी काम का टाइम है। तो भाई से कहूँगा भाई स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी कम्बल की, बस ये बता दीजिए। 500 रुपये से स्टार्टिंग होगी, कहाँ तक जाएगी? 3000 तक जाएगी। तो भाई ने बता दिया 500 से स्टार्टिंग है, 3000 रुपये तक स्टार्टिंग जाएगी। पर चीज़ बहुत गजब की मिलेंगी क्योंकि भाई के देखो खुले हुए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लॉक लंबा नहीं करना है। मुझे आज जितने भी दुकानदार आए हुए हैं उनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि कल सभी कह रहे थे कि हमारा बनाओ। तो मैं आज सोच रहा हूँ सबका ही ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जिस तरीके से दोस्तों नैनीताल में मेला शुरू हुआ है और आज जो है तारीख जैसे भी नैनीताल के अंदर लगातार भीड़ बढ़ रही है और शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे तो झूलों की तरफ भी, तो झूले भी रेडी हो चुके हैं। और चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ और मैं आपको झूले भी दिखा के लेकर आऊँगा कि झूले किस तरीके से इस बार शुरू है। कि 60 रुपये का शायद टिकट है, अभी कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि झूले जो कितने काफ़ी आए हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे इधर वाली मार्केट भी। और इस बार भी ना मार्केट इधर की तरफ भी लगी है। तो जैसे हर साल अदली बदली होती है, तो इस बार जो मार्केट बहुत अलग तरीके से लगी है। तो जिस तरीके का आप यहाँ से रास्ता बंद रहता था तो अब वो रास्ता खोल कर इधर की तरफ मार्केट शिफ्ट कर दी गई है। इधर टेडी वेयर की दुकान लगी हुई है और इधर भाई अपनी जो है चादरों की शॉप लगा रहे हैं। तो आपके मेला जो है ना बहुत अलग तरीके से लगा है इस बार नैनीताल में, क्योंकि जिस तरीके से इसमें दुकानें सेटअप अलग अलग कॉर्नर दिए गए हैं और चारों तरफ इस बार रास्ते, इधर से भी बहुत बड़ा रास्ता दिया गया है। और इधर से देखेंगे तो पूरे झूलों का सेटअप लगना शुरू हो चुका है। इधर वाले छोटे जो झूले वो लग रहे हैं और जो बड़े झूले हैं वो सब कंप्लीट हो गए। तो झूलों का टाइम जो होगा मेरे हिसाब से 12-1 बजे से या 1 बजे के बाद से झूले शायद शुरू हो जाएंगे और झूले चालू हो जाएंगे। पर इधर की तरफ भी आपको काफ़ी दुकानें लगी हैं, कंबल की शॉप, इधर कालीन की है और इधर जैकेटों की है। और इधर गेम्स वगैरह आप कर सकते हैं, जैसे कि छल्ले वाला और बॉल वाले जो हर साल गेम आते ही हैं, तो वो भी इधर की तरफ लगे हुए हैं। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको झूले की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन हम बस। और जैसे इस बार भी मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे हैं और अभी चालू नहीं हुए हैं। चालू मेरे हिसाब से मतलब 1 या 2 बजे से झूले कंटिन्यू चालू हो जाएंगे सब। तो अभी झूले चालू नहीं हुए हैं और बारिश की छींटें आना शुरू हो चुकी हैं और साथ साथ में धूप भी निकल ली है नैनीताल में। तो यार नैनीताल के मौसम को तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बारिश कब हो जाए। तो देखो अब मौसम भी, धूप भी निकल ली है और साथ में जो है हल्की हल्की सी बूंदें भी गिरना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस बार ना बच्चों वाले में झूलों में जो ना नए झूले इस बार ज़रूर आए। तो ये वाला आप झूला ज़रूर झूलना बच्चों के साथ, क्योंकि छोटा झूला है और आपका नया डिज़ाइन के तरीके से बना हुआ है। तो अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, शाम का जैसे आज देखेंगे कि आज कंप्लीट हो जाएगा तो एक छोटा सा ब्लॉग शाम को भी डालेंगे। पर ये वाला आप देखेंगे तो इस तरीके से छोटा वाला आया है और अच्छा भी लग रहा है। तो आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि ये हैं झूले बच्चों के इधर भी, तो ये भी कंप्लीट हो ही रहे हैं, क्योंकि यार झूले इस बार छोटे झूले ज़्यादा आए हुए हैं। तो इनको काफ़ी टाइम लग चुका है कंप्लीट करने में। तो ये लगता है 12-1 बजे के टाइम से झूले शुरू हो जाएंगे। तो इतना आपको गैप दिया है। तो फर्स्ट में वाला झूला है, फिर ये वाला ड्रैगन वाला है। और हेलो भाई इधर की तरफ देखोगे तो ये वाला वही है 90 डिग्री हथौड़ा। तो दोस्तों झूले इस बार काफ़ी लगे हुए हैं इधर की तरफ। तो दोस्तों ये वाला कंप्लीट हो चुका है और ये कम से कम आधे घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। तो आप भी तैयार रहो झूला झूलने के लिए, क्योंकि इस बार झूले ज़्यादा आए हुए हैं। और ये वाला आपको मालूम है थोड़ा 90 डिग्री गोल घूम जाता है। तो इसमें बैठने के लिए भैया मैं तो एक बार बैठ चुका हूँ, तो दोबारा नहीं बैठना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से मार्केट की तरफ और अंदर आपको दिखा 2-4 भाइयों से मिलवा के लेकर आता हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा लंबा नहीं करना है। फिर इसके बाद नैनीताल वेदर शुरू करके अपना नैनीताल का ब्लॉग दिखाना है, नैनीताल की तरफ चलना है। और दोस्तों वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों कालीन की जो शॉप लगी हुई है वो इधर की तरफ बीच में भाई की लगी हुई है। तो चारों गेट से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं और भाई की दुकान पर आप देख सकते हैं। ये जो आर्टिकल लगाए हुए हैं काफ़ी आर्टिकल हैं यहाँ पर, और मेन जो है मेला अंदर लगा हुआ है। तो मैं अंदर की तरफ भी आपको ले चलता हूँ और हमारे 2-3 भाई उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। तो जिस तरीके से अभी तो सुबह का टाइम है, 12 बजे के बाद से नैनीताल में फिर से भीड़ शुरू हो जाएगी। तो फिर तो यहाँ पर अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मेला नहीं मार्केट घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार दुकान लगाई है ना, तो पूरी दुकानें ओपन लगी हुई हैं इस बार, क्योंकि पहले जैसे बंद रहती थी पर उस तरीके से नहीं है। तो भूल भुलैया तो जिस तरीके से
और हमारा भैया बहुत मज़े वाला भैया है हमारा वो। और हमारे सामने लगी हुई है कायल ढूंगी की दुकान। तो भाई की दुकान पे आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सब लेडीज़ टॉप ही हैं यहाँ पर। और कितना अंधेरा हो रहा है। और भाई कह रहे हैं डोम में दिखा दो कितना अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, लाइट दे नहीं रहा ठेकेदार। लाइट नहीं दे रहा ठेकेदार? ना ना, लाइट वाइट कुछ नहीं दे रहे हो। कह रहे नगर पालिका के अंदर में है लाइट। अच्छा तो लाइट हम गए भी थे ठेकेदार के पास। हाँ तो यार भाई तो इतना परेशान दिख रहा है तो उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अच्छा तो भाई को ऐसा कह रहा है तो कोई बात नहीं, लाइट दे देगा, भी नहीं देगा, घंटे बाद देगा। चलते हैं आगे। भाई से मिल गया। भाई कह रहा है अब दुकानों में अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं दे रहे हैं। तो यार भाई डॉम के अंदर ना अंधेरा ही रहता है। और जिस तरीके से अंधेरा रहता है तो लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं कहीं तो उजाला हो रहा है पर कहीं कहीं अंधेरा हो रहा है दुकानों में। तो जैसे कि हमने हमारे फैन भाई की दुकान पे हम गए थे तो काफ़ी आपको वहाँ पर लेडीज़ आर्टिकल मिलेंगे देखने के लिए। और जैसे हमारे वारिस भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं सामने, तो वारिस भाई भी पूरे घूमते रहेंगे। तो भाई की दुकान पे सेल लगी हुई है 50 रुपये और 100 रुपये, तो आप आगे विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे सस्ते आपको पूरे मेले में सामान मिलेंगे 50 वाला हर माल। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ भी दिखा के लेकर आता हूँ, क्योंकि यार मार्केट ना भूल भुलिया जैसी बनी हुई है इस बार। कभी उस गली में जाओ तो कभी उस गली में निकलो, कभी उस गली में निकलो, तो कन्फ्यूज़न ही हो रहा है। तो मैं चलता हूँ सामने की तरफ और थोड़ा आपको अंदर भी दिखा के लेकर आता हूँ चलकर कि किस तरीके से अंदर भी जो है मार्केट का सेटअप लगा हुआ है। पहले देख क्या था ना, पहले हम लाइनें घूमते थे तो हमें समझ में रहता था किधर वाली मार्केट में जाना है, किधर वाली मार्केट में नहीं जाना है। पर इस बार ना लोड फेर के घूम फिर के एक ही जगह पे आ जा रहे हैं। और जैसा अभी देखेंगे यहाँ पे भी सब टोटल लेडीज आर्टिकल ही लगा हुआ है। और इधर देखेंगे तो पर्दे की शॉप। लो भाई कह रहे हैं इधर को देख लो। तो भाई इनकी दुकान पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बच्चों के आर्टिकल और लेडीज़ आर्टिकल में यहाँ पर काफ़ी सामान लगा हुआ है। तो भाई से मुलाकात भी करते हैं। भाई कहाँ से आए हैं आप? खतौली से आए। तो टोटल लेडीज़ आर्टिकल है आपके पास, तो उसके प्राइस क्या है? 150 टोटल, सब कुछ 150। तो भाई की दुकान पे आप विजिट करते हैं तो टोटल 150 की भाई ने सेल लगाई हुई है। तो सब आपको जो मिलेंगे ना लेडीज़ आर्टिकल मिलेंगे और बच्चों के आपको गर्म स्वेटर। तो जिस तरीके से मार्केट में इस बार मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो है ना लेडीज़ आर्टिकल ज़्यादा आया हुआ है। तो इधर भी आप जैसे स्वेटर टंगे हुए हैं, तो अंदर जैसे हम गए थे तो अंदर की तरफ भी काफ़ी लेडीज़ आर्टिकल ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो भाई की दुकान पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मेन गेट से आप एंट्री कर सकते हैं और जस्ट सामने की तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ थोड़ा सामने की तरफ। और जिस तरीके से आपके फ़ोनों के कवर भी आए हैं बिकने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आते नहीं है, बहुत कम शॉपें आती हैं इस तरीके की। तो आप देखेंगे तो फ़ोन के कवर भी आपको सब तरीके के यहाँ पे मिल जाएंगे। कि काफ़ी लंबा भाई का दुकान में ये सेटअप दिख रहा है, तो अच्छे हैं। और इधर की तरफ भी देखेंगे तो इधर बनारसी साड़ी लगी हुई हैं। तो इधर वाले में ना दुकानें कल तो कम लगी हुई थी, आज जो है दुकानें काफ़ी इधर की तरफ लगी चुकी हैं। क्योंकि कल तो यहाँ पर सिर्फ गिनती की दुकानें थी, आज जो है काफ़ी आज भरा हुआ लग रहा है कि साइड मेरे को। और मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और आपको मिलवाते हैं और दुकानदारों से किस तरीके से यहाँ पर सस्ता सामान भी मिल रहा है। क्योंकि हर माल यहाँ पर जो है 30 रुपये की भी लगी हुई है। और भाई इस बार ये शॉप भी लगी है, तो इसमें आपको काफ़ी अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे बॉडी मसाजर हो गया, गाड़ी धोने का, और मशीन हो गई, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं भाई के पास भी। तो आप भाई की दुकान पर विजिट कर सकते हैं। तो सामने तो आपको मालूम है काजू बादाम किशमिश ये चीज़ें यहाँ पर कश्मीरी वाला सामान सब मिल रहा है इधर की तरफ। और कश्मीरी डे फ्रूट लिखा हुआ है भैया की तरफ, तो आप आगे विजिट कर सकते हैं इधर भी। और जैसे सामने देखेंगे तो हर माल 30 रुपये, तो 30 रुपये में हर माल लगा है। तो इसमें सब टोटल लेडीज़ आर्टिकल ही दिख रहा है इधर की तरफ भी। तो इस बार ना अंदर घूमने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि भूलभुलिया टाइप का हो रहा है अंदर। क्योंकि फिर जिस तरीके से हम पहले लाइनें कवर करते थे, इस बार लाइनें नहीं, इस बार दुकानें कवर करनी पड़ रही हैं। तो ये है हर माल 30 रुपये। तो इसमें ज्वेलरी पूरी आपको टोटल देखो दिख रही है, लंबी दुकान है बड़े भाई की बनी हुई। और जैसे यहाँ पर लेडीज़ आर्टिकल, तो आपको मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा लेडीज़ आर्टिकल इधर लगे हुए हैं। इधर भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ आर्टिकल हैं और बैक साइड में भी आर्टिकल हैं। और इधर देखेंगे तो इधर भी लेडीज़ आर्टिकल ज़्यादा ही हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने उधर की तरफ आपको दिखाया था ना, कम्बल का जो सेटअप लगा है वो इस बार इधर की तरफ लगा हुआ है। तो भाई की दुकान में दूर से देख रहा था, तो भाई की दुकान पे जो है ना काफ़ी जो है आर्टिकल आपको देखने को अच्छे मिलेंगे। जिस तरीके से कम्बल की शॉप लगी हुई है और बेड शीट की शॉप है, तो काफ़ी इसमें डिज़ाइन आपको देखने को मिल होंगे। तो पूरी शॉप भाई की देख सकते हो आप, एक से एक अच्छा इसमें कलर दिख रहा है। और इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो भाई से पूछते हैं, भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पहले भाई आप कहाँ से आए हैं बताइए। बताओ। काशीपुर से आए हैं आप, तो आप तो चेती के मेले भी करते होगे फिर काशीपुर के। तो भाई लोकल के ही हैं, उत्तराखंड के ही हैं, काशीपुर से आए हैं भाई। तो भाई इसके जो प्राइस शुरू होंगे वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे? इसकी 1500 से स्टार्टिंग है। अच्छा। हाँ, लास्ट पहुँचेंगे 3000 तक। अच्छा। क्वालिटी एक बेस्ट मिलेगी आपको। और सबसे कम प्राइस को अलग क्या आइटम है आपके पास? सबसे कम सर ये आएगी बेडशीट। बेडशीट आएगी। हाँ जी, 200 की स्टार्टिंग है। 200 की स्टार्टिंग है। और कहाँ तक जाएगी?
अलहमदिल्ला से। तो भाई की दुकान पे आप विजिट कर सकते हैं। काशीपुर से आए हैं भाई, और भाई ने काफ़ी चैती के मेले में दुकान लगाती ही होंगे। जब भाई काशीपुर से आए तो काफ़ी लोगों ने जो है आपके काशीपुर लोगों वालों ने भी काफ़ी शॉपिंग करी होगी। तो आज नैनीताल वाली शॉपिंग करिए, इनके बाद शुरू में आएंगे तो अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, लेट हो जाओगे तो आर्टिकल कम हो जाएंगे। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम शुरू में नहीं एंड में लेंगे, सस्ता हो जाएगा। सस्ता कुछ नहीं होता है, रेट वही रहते हैं शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि दुकान महंगी और फिर आप बहुत ऐसा इतना सामान को लेके चलना अपने साथ, गाड़ी का किराया आ जाना, तो कि इंसान की एक सिर्फ सोच होती है कि रेट कम हो जाएंगे। तो शुरू में आप अच्छा सामान लेंगे तो अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, और एंड में रहेंगे तो हल्का फुल्का सामान मिलेगा, तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो शुरू स्टार्टिंग में मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चूड़ी मार्केट में बहुत बहुत अच्छे कड़े आए हुए हैं इस टाइम, और बम्बई वाले भी कड़े हुए आए हैं। वो कहते हैं ना काफ़ी कि बम्बई का फैशन, नैनीताल का मौसम, तो नैनीताल में से बम्बई के कड़े भी आए हुए हैं। तो आप दुकानों पर विजिट करिए, जिन जिन दुकानों का मैंने आज ब्लॉग बनाया है। और दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर भी करते रहना।